आसानी से आ सकता है। सो पीओएच बराबर आपका log 3 जो होता है 0.48 होता है, तो दिस विल बी 6.52। अब आता है कल का जो सवाल था, कुछ ऐसा था कि H2SO4। बेटा कल एक सवाल में शायद मुझसे गलती हुई, एक बच्चे ने मेरे को बताया था कि वो 10 की पावर -4 आ रहा था, मैंने 10 की पावर -2 या 10 की पावर -2 आ रहा था, मैंने 4 लिख दिया था। 365 मिलीग्राम HCl लिया था एक जगह, है ना, तो मैंने 3.65 मिलीग्राम लेकर के उसको कर दिया, और मैंने पहले 3.65 मिलीग्राम ही लिखा था, बाद में शायद चेंज किया, तो फिर बाद में जब चेंज किया तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, जो भी हुआ। लेकिन आप समझ लेना, यदि 365 लिया था तो 10 की पावर माइनस कितना आता, 365 लेते तो 10 की पावर -2 आता, लेकिन 3.65 लेते तो 10 की पावर -4 आता। अब ये गणित कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां कभी भी हो सकती हैं पावर में, वो आप माइंड मत किया करो, उनको आप खुद ही सुधार लिया करो, ठीक है ना, उसको माइंड मत किया करो। 10 की पावर -3 की जगह -2 लिख गया, नेचुरल सी बात, सबको आता है वो, है ना। मेरा ध्यान भी नहीं उसकी तरफ, मेरा ध्यान थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ है। सो H2SO4, मैंने आपसे इसका कुछ कंसंट्रेशन दिया था, मुझे याद नहीं इसका कंसंट्रेशन, 49 ग्राम H2SO प्रेजेंट इन 49 ग्राम दिया था, तो 49 ग्राम था, तो 49/98 इंटू 1/1 इज इक्वल्स टू 0.5, तो ये आ जाता 0.5। इसका अल्फा 1 मैंने आपको दिया था, अल्फा 1 बराबर 1 दिया था, मतलब पूरा का पूरा टूट गया होगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन भी 0.5 रहा होगा, टूटने के बाद इसका 0 हो गया होगा, और इसका भी 0.5 रहा होगा। फिर HSO4 नेगेटिव टूटा था, और ये था 0.5, और ये इसका जो टूटा था वो था H प्लस सल्फेट, और यह कंसंट्रेशन जो बताया था 0.8 लिया था अल्फा, तो ये जाता कितना 0.5 इंटू 0.8, सो 8×45, और 2 टकले इधर हैं, तो 0.4 0.4 आ गया, ये मतलब 1/2 इंटू 0.8 बराबर 0.4 हो गया है, 40 के आगे 2 पॉइंट लगा दिए, ये 0.4 आ गया। ठीक, अब आपको इसमें क्या निकालना था, पीएच निकालना था, ठीक है ना। अब पीएच कैसे आप निकालोगे, तो सिंपल लिटिल स्टार, यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन टोटल कितना आया आपके पास, H प्लस आयन कंसंट्रेशन टोटल कितना है आपके पास, बेटा ये 0.5 तो इससे ही आ गया था, और ये वाले 0.5 से 0.4 आया, तो ये कितना आया 0.9 आया। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। H प्लस आयन के मोल ऊपर आए 0.5, अब ये मोल और कंसंट्रेशन में अंतर होता है, लेकिन चूंकि सोल्यूशन 1 लीटर है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो मोल बराबर कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है ना। तो 0.5 और 0.4 बराबर 0.9 आएगा, 0.05 आ रहा है ये, क्यों 49/98 0.5 ही तो आएगा। 1 लीटर दिया था ना मैंने तुम लोगों को, 10 लीटर दिया था, 1 लीटर दिया था ना, हाँ ठीक है, बस हो गया, तो ये आ गया कितना 0.9। अब आता है पीएच कितना होगा, सो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 की पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग 9 विच इज इक्वल्स टू 0.05 इज इक्वल्स टू पीएच। क्या सबको पल्ले पड़ गया? अच्छा सुंदर सवाल था ये, अच्छा सुंदर सवाल था ये, आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम की जो समझ है उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने बनाया। इसमें अल्फा 1 था, तो जितना 0.5 ये था, ये मोल भी है और ये कंसंट्रेशन भी, क्योंकि पर लीटर है। आपको पता है ना नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर जो होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ जब भी आप लिखते हो ना कितने मोल टूटे, तो ये कंसंट्रेशन कभी नहीं टूटता है, मोल्स टूटते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ 1 लीटर था तो मोलैरिटी 0.5 थी और सोल्यूशन 1 लीटर का था, तो नंबर ऑफ मोल्स भी 0.5 आते, तो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ। बोलो चमका कि नहीं चमका, ये 0.5 आ गया, ये पूरा टूट गया, तो ये 0.5 जब टूटा होगा तो ये 0 बचा होगा, ये 0.5 ये 0.5। अब ये वाला जो 0.5 वो कितना टूटा है, 80% टूटा है, तो 0.5 का 80% 0.4 होता है, तो 0.4 ये हो गया। अब 0.5 ये था और 0.4 ये था, 0.5 तो किससे आया H2SO4 से, और 0.4 किससे आया HSO4 नेगेटिव से आया, तो कितना हो गया 0.9 आ गया, और माइनस लॉग ऑफ 0.9 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 की पावर -1, 1 माइनस लॉग 9 इज इक्वल टू आंसर। बोलो बेटा सबको क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है? आपके स्टेज पे ये आपके लिए
बहुत अच्छी क्वालिटी का सवाल है आपके स्टेज पे। द वे टू टेक आउट पीएच इन पीओएच इज सेम फॉर बोथ। हाँ ऑब्वियसली, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है बेटा पीएच और पीओएच के लिए, एक में ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन होता है, एक में H प्लस होता है। लेकिन पीएच और पीओएच का आपस में क्या संबंध होता है आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। तो कई बार क्या होता है पीएच निकाला होता है और पीओएच पूछते तो अपन 14 से माइनस कर देते तो पीओएच भी पता लग जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको वो चीज पढ़ाई नहीं है, इसलिए सिर्फ पीएच निकलवा रहा हूँ या सिर्फ पीओएच निकलवा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। और आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ क्रैकलिंग वैकलिंग साउंड आ रहा है कि वॉइस में कोई दिक्कत हो रही है? वॉइस में एकदम क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं हो मीटिंग से बाहर जाके अंदर आ जाओ, ठीक है? चलो, तो ये दो सवाल आपके हो गए यहाँ तक खत्म। अब आपको ये पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच कैसे निकालते हैं। वीडियो तो क्लियर होगा यार, वीडियो तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि वाईफाई ऑन है, मैंने अभी चेक भी किया था। ऑल क्लियर है ना? अब बस जबकि ऑल क्लियर तो अब मैं किसी कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। चलो भाई जल्दी ठोको, है ना? अब सुनो, ये भी हो सकता है कल के दिन एग्जामिनर तुमको क्या करे, ऐसा करके दे दे कि 0.4 milligram NaOH was taken in 10 liter vessel. 10 liter vessel. Calculate 0.4 milligram NaOH was taken in 10 liter of solution. Calculate pOH. Calculate pOH. आई होप सो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो आप खुद ही सोचो, पहले NaOH की मोलैरिटी निकाल लो, फिर उसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि वैलेंसी फैक्टर 1 ही है, क्योंकि NaOH एक ही OH नेगेटिव देगा तो वैलेंसी फैक्टर 1 आया, तो जो नॉर्मेलिटी जो मोलैरिटी आएगी वही नॉर्मेलिटी आएगी, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मोलैरिटी ऑफ NaOH बराबर 0.4 मिलीग्राम, मतलब 0.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 40 इंटू 1/10 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.4 से मारा तो 100 बार चला जाएगा, और ये 100 बार गया तो ये 10 की पावर -5 हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। सो दिस इज 10 की पावर -6, देयरफॉर POH इज इक्वल टू 6। मैं आई सपोज दैट मैंने सब कुछ कैलकुलेशन में सही किया है। जीरो की पावर कभी इधर से उधर जाए प्लीज घबराना मत, है ना? हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई कंसेप्चुअली हमें कोई बात गलत नहीं पढ़नी चाहिए। पावर में इधर उधर कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं अपने मन से सवाल बनाता हूँ और उसी वक्त कैलकुलेट करता हूँ, कोई प्लान करके कुछ नहीं आता। आई होप सो सबको क्लियर है बेटा। यूएच सब लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से, जल्दी से बोल दो बेटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम पीओएच कैसे निकाल सकते हैं और पीएच कैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी का सवाल अभी भी मैंने नहीं कराया है। मैंने बहुत सावधानी के साथ हर बार आपको एक काम किया है कि आप कोई भी सवाल जो देखोगे, इनमें से आप कोई भी सवाल देखोगे, इनमें से हर सवाल में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जब मैंने डायरेक्ट दिया है या OH नेगेटिव का डायरेक्ट दिया है तब मैं कुछ भी कंसंट्रेशन ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको एसिड या बेस दिया तो हर बार ध्यान रखा कि कंसंट्रेशन H प्लस आयन का जो आ रहा था एसिड या बेस से, वो 10 की पावर -7 से काफी कम आए, है ना? और हर सवाल में यही किया है मैंने। क्यों ऐसा किया ये आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी सेम हो, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम हो तो मोलैरिटी से निकाल लो, उसमें क्या है। सेम हो तो रीजन एक बार फिर बता दो सर प्लीज। अच्छा भाई, यदि मान लो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है तो मैं पीएच या पीओएच कैसे निकालना होता है, नॉर्मेलिटी से निकालना होता है। कैलकुलेट तुम्हें क्या करना आता है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना आता है। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, नानी मम्मी से बड़ी होती है तो नानी बराबर होता है मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी बराबर हुआ मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है बेटा। अब वैलेंसी फैक्टर अलग अलग एसिड्स का कैसे देखते हैं और बेस का कैसे देखते हैं।
तुम ये देख लो एक मोल एसिड कितने मोल H प्लस आइन दे सकता है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। जैसे कल का लेक्चर याद करो, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना बोला था हम लोगों ने, 2, याद आया। H3PO4 का कितना बोला था, H3PO4 का 3, H3PO2 का H3PO3 का कितना बोला था, 2, H3PO2 का कितना बोला था, 1, HCl का कितना बोला था, 1, HNO3 का कितना बोला था, अगेन 1। ठीक, इसी प्रकार NaOH का कितना होगा वैलेंसी फैक्टर, वो कितने OH नेगेटिव देगा, एक मोल NaOH कितने मोल OH नेगेटिव, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई CaOH होल ट्वाइस, 2 होगा वैलेंसी फैक्टर, समझ लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 होगा। यदि कोई हमारे सामने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया है AlOH होल थ्राइस, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, एक मोल एसिड कितने मोल H प्लस आइन देता है, वो उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है। क्लियर। एक्चुअली हमें एट द एंड ऑफ द डे ये पता लगाना होता है कि क्या है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन और क्या है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। भाई एसिड में यदि 2 H प्लस आयन देने की काबिलियत है, तो एसिड का जो भी कंसंट्रेशन आएगा उससे दुगना कंसंट्रेशन H प्लस आयन का आएगा, नेचुरल सी बात है। भाई H2SO4 यदि पूरा टूट जाए तो क्या 1 मोल H2SO4 2 मोल H प्लस आयन देगा बेटा। तो हमने तो मोलैरिटी किसकी निकाली है, एसिड की निकाली है। तो चूंकि हमने मोलैरिटी एसिड की निकाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एक सवाल और मैं आपको कराता हूँ। जैसे मान लो कोई बोल दे नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 aqueous solution is 2 into 10 की पावर -5, calculate pH, calculate pH। if molarity of H2SO4 aqueous solution is 2 into 10 की पावर -5, calculate pH। अब ऊपर वाले सवाल में देखा जाए तो ऊपर वाले सवाल में तो डायरेक्टली नॉर्मेलिटी दी है, तो नॉर्मेलिटी ही बराबर H प्लस आइन के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है, तो वहां तो तुम्हें pH डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देना है, दैट इज 5 माइनस log 2। जबकि नीचे वाले सवाल में मोलैरिटी दी है तो नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर से, which will be equal to 2 into 10 की पावर -5 into 2 is equals to 4 into 10 की पावर -5। Therefore pH will be equal to 5 minus log 4। समझ लो, आया समझ में बात, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऊपर वाले सवाल में उसने क्या किया था, आपको डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दे दी थी, तो नॉर्मेलिटी निकालने की जरूरत ही नहीं थी। पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, करेक्ट है बेटा। तो क्योंकि नॉर्मेलिटी दी थी आपको डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। आई होप सो सब बच्चों को ये बात क्लियर है और किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंसेप्ट सबका ये वाला क्लियर हो चुका हैगा। ठीक हैगा, ठीक हैगा भाई, कोई दिक्कत हो गई हैगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हैगी। ऐसे ही बेटा जैसे मान लो किसी ने बोल दिया आपसे, मैंने अब तक आपको ग्राम में दिया था, जैसे कोई ये बोल दे कि इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl 0.5 मिली इक्विवेलेंट of HCl is present in 10 liter aqueous solution, और इन 10 लीटर एक्वस सोल्यूशन इधर ही कर देता हूं, है ना। इन 10 लीटर एक्वस सोल्यूशन 0.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl is present, calculate its pH। अब बेटा सबसे पहले आपको मिली इक्विवेलेंट दी है, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम
in liters or number of equivalent into 1000 divided by volume in ml or W by E into 1000 by V, where E is equivalent weight, करेक्ट है। अब ये वाला फॉर्मूला आपने अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, क्योंकि रिडॉक्स आपका हुआ नहीं है और मोल में शायद इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला आपका छोड़ दिया गया, तो नॉर्मेलिटी आपको नहीं पढ़ाया था शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। मोल में कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस चैप्टर में आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब रिडॉक्स आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाया था क्या बेटा? सर ने पढ़ाया था आपको नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट? सर ने आपको पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं। यदि नहीं पढ़ाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए रिडॉक्स चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है ना। ये वाला फॉर्मूला यदि आपने सीख लिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो फिलहाल आपका काम चल जाएगा। हमें डेविएट नहीं होना है टॉपिक से। टॉपिक हमारा चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम। यदि हम ज्यादा इधर उधर भागेंगे तो हमारा मेन टॉपिक वीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो, इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl 0.5 मिली इक्विवेलेंट, सबसे पहले नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है आपको। तो 0.5 मिली इक्विवेलेंट है, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट यहाँ मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर विच इज गिवन बाय 10, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -5। Therefore, the pH will be equal to 5 minus log 5. I hope so सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, जरा सा फॉर्मूला था बस, आपको वो देख लेना है। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, क्या बात सबको समझ में आ गई है? आना बोलना पड़ेगा, आ गई है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको मिटाना चाहता हूँ जो इस पे दिया हुआ है। एक सवाल मॉड्यूल में ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब कुछ तो भी फालतू का ही सवाल है। अच्छा, द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन 100 ml ऑफ 0.5 एंड HCl is, ठीक है, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, कोई बात नहीं है उसमें। मिटा दूं बेटा इसको मैं? शैल मिटा दूं, शैल मिटा दूं, शैल मिटा दूं, शैल मिटा दूं, ठीक है ना, क्लियर है? ओके। अब आप फॉर्मूला यहाँ पर देख ही रहे हो, जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। आप एक सवाल देखो, उस सवाल में पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। लिखो, सवाल लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इन 0.5 नॉर्मल HCl solution, 100 ml 0.5 नॉर्मल HCl solution, 100 ml 0.5 NaHCl solution। इसमें आपको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जो ऊपर पढ़ा है, क्या उस फॉर्मूले के आधार पे आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जो ऊपर पढ़ा हुआ है उसके आधार पे ही क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। जोर डालने से कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग खराब नहीं होगा, पर सवाल आ जाएगा। क्या बना आपसे सवाल? बना? देखो क्या था, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था। अब आपको पता है कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। अब नॉर्मेलिटी आपको कितनी दी है? 0.5 दी है बेटा, तो मैं लिख सकता था 0.5 बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 0.1, क्योंकि लीटर में जब 100 ml को कन्वर्ट करूंगा तो 100 ml बराबर 0.1 लीटर होगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, 100 ml बराबर 0.1 लीटर होगा, तो 0.1 इधर चला जाएगा। Therefore, number of equivalent will be equal to 5 into 10 की पावर -2, है ना। Therefore, number of milli equivalent will be equal to 5 into 10 की पावर -2 into 1000। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई?
आई सपोज ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 50। आई होप सो कि मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मुझसे नहीं हुई है, और द आंसर इज द करेक्ट वन। बोलो बच्चों, क्या सबको बात क्लियर हो गई है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी, पल्दी पल्दी। ओके, आई हैव कंफर्म दैट आंसर इज 50 ओनली। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े, आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो ये सवाल आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था। एक सवाल जैसे ऐसा दिया हुआ है कि PbI2 मेरे पास में है मान लो, और PbI2 का कंसंट्रेशन वो दे रहा है आपको 1.5 इंटू 10 की पावर -3। वो बोल रहा है PbI2 का मोलर कंसंट्रेशन है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड इन द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द concentration of iodide ion इन सॉल्यूशन। अब होता क्या है बेटा, जिस बच्चे को थोड़ा सा सब्जेक्ट आता है वो बोलेगा सर मैं आपको आयोडाइड आयन का कंसंट्रेशन तो बता सकता हूँ, लेकिन आपने बताया नहीं कितना टूटेगा, क्योंकि यदि पूरा टूट गया तो आयोडाइड का कंसंट्रेशन दुगना हो जाएगा PbI2 के कंसंट्रेशन से। बोलो हाँ ना बोलना पड़ेगा सब लोगों को। Pb++ हो जाएगा और 2 आयोडाइड हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा यदि अल्फा की वैल्यू 1 है तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर -3 है, तो ये 100% टूटने पर 3 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। बोलो बेटा, सब लोग को आ रहा है? आ रहा है ना सब लोगों को? क्लियर है ना इतनी बात? जल्दी बोलो बेटा, सबको ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अल्फा यहाँ पे डिफाइन नहीं है। यदि अल्फा डिफाइन कर देता तो फिर बात बदल सकती थी, क्योंकि फिर अपन क्या करते, इसका कितना परसेंट टूटा है उसको यहाँ पर रख देते। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उसको हम यहाँ पर रख देते, पर चूंकि नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि अल्फा की वैल्यू 1 है। चूंकि नहीं दिया है तो हम मान लेंगे पूरा पूरा टूटा है, क्योंकि हमें तो कोई वैल्यू नहीं दी, तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी, हमने मान लिया पूरा पूरा टूटा, तो हम लगा देंगे 3 इंटू 10 की पावर -3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सो मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया, आप लोग भी मेरी बात को समझ पाए, हम दोनों के बीच वार्तालाप अच्छा हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 1 होती, जो कि करेक्ट आंसर होती। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ सवाल करा दिए, कुछ सवाल समझा दिए। अब एक कहानी खत्म हुई कि H+ आयन और OH नेगेटिव आयन पता है, तो पीएच और पीओएच कैसे कैलकुलेट करना है। एक और नई कहानी चालू होती है। नई कहानी क्या है? नई कहानी ये है कि सर इसमें क्या होगा। इसमें बेटा अपन 3 इंटू 10 की पावर -3 लिख देंगे बच्चे। अपन मान लेंगे कि अच्छा पीबी आयोडाइड का पूछा था ना बेटा, तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर -3 था। जब ये पूरा टूट जाएगा तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा है। देख रहे हो बेटा, हमने माना ये पूरा टूटा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -3। समझ में आ गया परागी? जिसने भी पूछा तो बच्चे ने समझ में आ गया? ओके। हाँ, यदि वो ऊपर वाले सवाल में ये बोल देता अल्फा इज इक्वल टू 0.8, तो फिर मैं इसको अलग तरीके से करता। फिर मैं क्या करता, यहाँ करता, इसका मतलब इसका 80% टूटा है। बोले बेटा 0.8 का मतलब 80% टूटा है इसका। आना बोलना पड़ेगा बच्चों, आना बोलना पड़ेगा बच्चों। ये 0.8 लिखना का मतलब इसका 80% टूटा, अल्फा 0.8 मतलब 80% टूटा, तो इसको मैं करता 80/100। इतना ये टूट गया, तो इतना टूट के ये कितना बन जाता बेटा, ये बन जाता, गंजे ने मारा गंजे को और 8 का पहाड़ा पड़ता, 8 पंजे 40 की 0 हासिल आई 1, और ये हो जाता 12, और डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाता 1.2 इंटू 10 की पावर -3। आई सपोज दैट यदि मैंने मैथमेटिकली कुछ गलती ना की हो तो दिस कम्स आउट टू बी 1.2 इंटू 10 की पावर -3। अब मानो आप, जब ये 1.2 इंटू 10 की पावर -3 टूटा है तो ये कितना बनेगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर -3। आना बोलना पड़ेगा बेटा। देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ सबका आ जाता है, बस लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए। हमने क्या बोला, 0.8 है इसका अल्फा। 0.8 अल्फा का मतलब ये 80% टूटा। अब 80% टूटा तो कितना टूटा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका 80% कितना होगा, 80/100। अब इतना ये टूट के ये इतना टूटा है तो ये कितना बनेगा, ये एक टूटता है तो ये 2 बनता है। ये 1.2 इंटू 10 की पावर -3 टूटेगा तो ये 2.4 इंटू 10 की पावर -3 बनेगा। हो गया? ठीक है, चलो
अब इतनी कहानी तो आपकी हो गई है खत्म। अब मैं आपको नई नई कहानियां और सुनाता हूँ, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो बेटा, एक चीज होती है जिसमें ये होता है कि हमें पीएच दिया होता है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने को बोलते हैं। क्या होता है बेटा, हमें पीएच दिया होता है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने को बोला जाता है। अब कैसे निकालेंगे, यदि पीएच दिया हो तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, मान लो if pH is equals to 5, find concentration of H plus ion। तो हम फॉर्मूले अप्रोच पे चलेंगे और हम लिखेंगे pH is equal to माइनस log of H plus ion। बोलो बेटा, आना बोलना पड़ेगा बच्चे। लॉग को इधर ले आओ तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो H plus ion will be equal to माइनस एंटी लॉग ऑफ pH, माइनस एंटी लॉग ऑफ pH। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैथमेटिकली एंटी लॉग बेस 10x बराबर होता है 10 की पावर x। एंटी लॉग बेस 10x होता है 10 की पावर x। एंटी लॉग बेस e x होता है e की पावर x। एंटी लॉग बेस x y बराबर होता है x की पावर y। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। प्रूव नहीं देना है, इसका फॉर्मूला याद करना है। ये भाई एलन भोपाल बार बार बड़ा हो जाता है, मैं छोटा हो जाता हूँ, मुझे मैं दिखता ही नहीं है। हाँ भाई देखो, क्या सबको बात समझ में आ रही है? एंटी लॉग बेस 10x बराबर होता है 10, जो भी बेस है उसकी पावर पे इस वैल्यू को चढ़ा दो जिसका एंटी लॉग आपको कैलकुलेट करना है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, आपको फॉर्मूला याद करना है। आपने क्या याद किया? एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू बेस टू द पावर एनीथिंग। ठीक है बेटा, एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू बेस की पावर एनीथिंग। क्लियर है बच्चों इतनी बात? So we will say that anti-log of anything is equals to base की power anything. This is anti-log of x. X is anything. Anti-log of BPS क्या होगा? जो भी log का बेस होगा की पावर पे BPS चला जाएगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ। क्लियर क्लियर क्लियर, याद हो गया? इतनी देर तक बताया इसलिए कि याद हो जाए, आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करा रहा हूं, आपको याद करा रहा हूं। एंटी लॉग बेस x इज इक्वल टू 10 की पावर x। क्लियर है बेटा? जैसे आप चाह रहे हो एंटी लॉग बेस क्या लेना चाह रहे हो, आपने बेस लिया शेरशाह, आपने बेस लिया शेरशाह और यहां पे आपने लिखा 11, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग बेस शेरशाह 11 इज इक्वल टू शेरशाह की पावर 11। ये याद कराने के लिए मैंने बोला, मैथमेटिकली इसकी क्या वैलिडिटी है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं तो आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। वॉइस क्रैक हो रही है क्या बच्चों आप लोगों को, कि बढ़िया आ रही है? वॉइस क्रैक हो रही है कि मस्त आ रही है? बढ़िया आ रही है। तो जिसको क्रैक हो रही है मीटिंग से बाहर जाओ, अंदर आओ। मैं तो सुबह से इसको चार्ज कर रहा था, तो चार्ज हो ही गया होगा। ठीक है बेटा, चलो। आई सपोज दैट सब लोगों को यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई है। अब सुनो, क्योंकि यहाँ तक आपने ये रट्टा मार लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। आप डिसाइड कर लो बेटा आपको ये चैप्टर कैसा पढ़ना है। जैसे बॉन्डिंग मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया है ना, अभी अच्छे से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाना बाकी है। ठीक है, इसी प्रकार से ये चैप्टर है। ये चैप्टर आप ठीक ठीक पढ़ सकते हो, सुंदर पढ़ सकते हो, बहुत बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा पढ़ना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा मैं अच्छा ये चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा। आज रात को यदि मुझे कोई जरूरी काम नहीं आया तो आज रात को मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अच्छे क्वेश्चंस की क्लास ले लूंगा। कल कोई जरूरी काम आ गया था, यदि नहीं आया तो मैं आधे पौने घंटे की एक क्लास
जिसको अटेंड करना है, जिसको नहीं करना है मत करना, क्योंकि वो सवाल आपके नीड से काफी ऊपर लेवल के सवाल हैं। बाद में रिकॉर्डिंग में देखना हो जिसको वो देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो अपने लिए रिकॉर्डिंग कर लूंगा, जो कोई बात नहीं बेटा, जो नहीं आ सकता कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। वैसे भी मैं उसमें आप कुछ करोगे नहीं, मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा जब मैं फ्री होऊंगा उसके हिसाब से ले लूंगा। आप में से किसी को नहीं आना, एक भी मत आना, बल्कि मत आना एक भी, मैं अकेले ही रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ज्यादा खुश है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? फिर जिसे शौक हो, जैसे आना हो, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं किसी को नहीं बुला रहा, नो इनविटेशन। मेरी शादी में मैं किसी को इनविटेशन नहीं दे रहा, समझे आप मेरी बात को? जिसको फिर भी आना हो आ जाओ, मेरे को तो रिकॉर्डिंग करनी है, मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा। एंटीलॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई। ठीक है बेटा, आओ और ज्ञान की गंगा बहाएं। तो बेटा क्या है, तुम्हें बुलाऊंगा ना तो मेरे को फिर टाइम लिमिट हो जाती है। अब तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तो मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं, मैं रात को 1:30 बजे भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ये दिक्कत है। तो काई के लिए मैं तुमको बुलाऊं? एंटीलॉग बेस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई। आई सपोज दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल गाइस, ठीक? अरे सुनो तो यार, एक बात तो मेरे को, केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट कब है? केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट कब है ये बताओ? इसी संडे है क्या? इसी संडे? तो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी वन शॉट की। आई जस्ट फॉरगॉट दैट, और बॉन्डिंग डिस्कस करना पड़ेगा। ओ माय गॉश। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास नहीं लेंगे, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की नहीं लेंगे, फिर अपन केमिकल बॉन्डिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा करते हैं वन शॉट वाला, या रेजोनेंस पढ़ा दूं? रेजोनेंस पढ़ा दूं वो ज्यादा सही है। रेजोनेंस वाला मामला कर देते हैं सेट, रेजोनेंस वाला मामला कर देते हैं सेट, क्योंकि टेस्ट में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एंटीलॉग बेस 10x इज इक्वल टू 10 की पावर x। अब तुम्हें पता लग गया बेटा, h प्लस साइन कितना हो जाएगा? एंटीलॉग बेस क्या है? 10 है, जब कुछ बेस ना दिया तो 10 मान लेना। ph बराबर 10 की पावर माइनस ph, आना बोलना पड़ेगा, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा। 10 की पावर माइनस ph, तो आप समझ गए h प्लस साइन कंसंट्रेशन कितना आ गया बेटा? h प्लस साइन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 5 हो गया। ठीक है बेटा, आना बोलना पड़ेगा बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। अब तक तो दुनिया बड़ी सरल है, दो चार और सरल सवाल उसके बाद डिफिकल्ट करता हूं। इफ पीएच बराबर 7 है, फाइंड H प्लस आइन कंसंट्रेशन। सब लोग निकाल सकते हो। इफ पीओएच बराबर 9 है, फाइंड OH नेगेटिव आइन कंसंट्रेशन। इसका आंसर सबका आ गया होगा बेटा, पीएच 7 था तो H प्लस आइन कंसंट्रेशन कितना है बेटा? 10 की पावर माइनस 7। पीओएच 9 था तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना है बेटा? 10 की पावर माइनस 9। ठीक है ना? अब तक मैं कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहा हूँ कि पीएच पता है तो पीओएच बताओ, क्योंकि वाटर नहीं पढ़ा है। वाटर पढ़ाने के बाद क्रॉस करना भी चालू कर दूंगा। ठीक है बेटा, ये बहुत सरल था, इसमें मैं आपसे कोई डाउट नहीं ले रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा सरल था, ये आप कर सकते हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आओ तो भैया जी मिटा दें। इसी संडे को टेस्ट है तो केमिकल बॉन्डिंग 1 शॉर्ट रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, जिससे कि बचवा लोग के लिए अच्छा हो जाए, और जो बच्चे इस साल नीट दे रही है उनके लिए भी अच्छा हो जाएगी। चलो भाई, अब क्या करें? अब ऐसा करेंगे कि यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी सच नहीं होगी। अब हम जो है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इस मामले को, है ना? मान लो if pH is equals to 5.4, calculate H plus आइन कंसंट्रेशन। तो एक चीज आपने स्ट्रेट अवे कर दी होगी, और वो कर दी होगी कि H प्लस आइन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 10 की पावर
-5.4 कर दी बेटा, कर दी बेटा सब लोगों ने। बहुत सरल था ये, है ना। अब सुन मेरी बात को ध्यान से, इसको यदि मैं तोड़ूं मान लो, तो इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -0.4, क्योंकि आप बायो वाले हो और मैं आपका दर्द समझता हूं। जैसे कि कोई बोले 10 की पावर -6 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -1। आई सपोज यू विल नॉट माइंड दैट, सो सिंस यू डू नॉट माइंड दैट यू विल नॉट माइंड दिस वन ऑल्सो। बोलो हो, आप इसको भी माइंड नहीं करेंगे, जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, ये तो सॉल्व है, ये तो हमको पता है कि इसकी वैल्यू 10 की पावर -5 है, लेकिन इसको सॉल्व करना बाकी है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए 10 की पावर 0.4, लेकिन ये माइनस है, इस माइनस को हमको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा जिस किसी वैल्यू का लॉग वैल्यू ये होती है, ठीक है ना, वही वैल्यू इसकी जगह आएगी। अब ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई, एक सेंटेंस काफी बार घोल-मेल गया है ना। तुम लोग बात करना बंद कर दो बेटा, बात करना बंद कर दो, सिर्फ सुनना चालू करो, ठीक है ना। सुनना चालू करो, सिर्फ बात करना बंद कर दो, ठीक। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। अब मेरे को एक काम करना है, क्यों करना है बाद में समझ में आ जाएगा। इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए यदि मैं डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दूं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं किया। बोलो हाउ। ये 10 की पावर 1 है बेटा, ये 10 की पावर +1 है, इन दोनों के पावर प्लस हो सकते हैं, तो ये 10 की पावर +0.6 हो जाएगा और ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 0.6। बोलो बेटा। अब वो भाई डिफॉल्ट मतलब एक संयोग है कि 6 आ गया दोनों ऊपर, ऐसा कोई मेरा ध्येय नहीं था कि 6 आ जाए, है। डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये वाले दोनों पावर प्लस हुए तो ये 10 की पावर प्लस आ गया, और ये वाला ऊपर गया तो माइनस माइनस पावर मैंने प्लस कर दिया, 10 की पावर -6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आपको ये देखना है कि 0.6 किसकी लॉग वैल्यू होती है। 0.6 किसकी लॉग वैल्यू होती है? तो आपको पता है 4 की होती है। सो सिंस 0.6 is log value of 4, therefore 10 की पावर 0.6 is equal to 4। करेक्ट है बेटा, is equal to 4। यदि रिवर्स में जाके सोचोगे थोड़ा सा, जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, एंटी लॉग उस तरफ ले गए थे, ब्ला 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 किया था, तो वो सब करके यदि आप जाओगे तो आप ये फॉर्मूले में पहुंच जाओगे, लेकिन उतना सब कुछ आपको बैकवर्ड जाने की आवश्यकता ऐसा नहीं है। जैसे आप 10 की पावर 0.6 लिखते थे बेटा, तो लॉग बेस 10.6 एंटी लॉग बेस 10.6 होता था, उसको उस तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, एंटी लॉग को दूसरी तरफ ले जाओ आप, तो लॉग वैल्यू ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू 0.6 हो जाएगा। आया? आया कि नहीं आया? अपन को तो ये निकालना था ना, x बराबर 10 की पावर 0.6, तो 10 की पावर 0.6 को तू लिख सकता है ना, दिस इज एंटी लॉग बेस 10.6 x। इसको इधर लेके आ जा, तो जब इधर लेके आएगा तो लॉग हो जाएगा, तो लॉग x बराबर 0.6, तो log 4 बराबर 0.6, तो इसका मतलब x कितना हो गया? 4 हो गया। आया कि नहीं आया? लेकिन इतना घुमा फिरा के देखोगे तो तुम खो जाओगे, तुम तो बायो वाले भोले बच्चे हो। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन आपको बेसिक मेथड भी मैं बता रहा हूँ। इसमें यदि आपको कोई बुरा लगे तो आप इसको हटा भी सकते हो। मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ वो बात को ध्यान सुनो। देखो हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, किसकी लॉग वैल्यू होती है 0.6, किसकी लॉग वैल्यू होती है वो लिख दो, तो 4 की होती है। Since 0.6 is log value of 4, 10 की पावर 0.6 is equals to 4। ये आया कहां से, उसका एक्सप्लेनेशन ये आ गया तो अच्छी बात, नहीं आ गया तो भी अच्छी बात, आपको जरूरत नहीं है। तो h प्लस साइन बराबर कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -6। करेक्ट है बेटा, ये एक सवाल था। और करते जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप
मौखिक करने लग जाओगे, आपको जरूरत नहीं इतने सबके। अब देखना, यदि मान लो मैंने बोला pH इज इक्वल टू 8.3, फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब सोचो, पहला काम जो आप बहुत जल्दी करने वाले हो वो क्या करने वाले हो, आप लिखोगे H प्लस आयन इज इक्वल टू, बोलो बेटा 10 की पावर कितना लिख दूं, जल्दी बोलो, 10 की पावर कितना लिखो, 10 की पावर कितना लिखो, मजाक करोगे तो पूछना बंद कर दूंगा, बता रहा हूं। यहाँ 8.3 लिखा हुआ है, तो 10 की पावर -8.3 करेक्ट है। अब सुनो, जिन्होंने ये सीख लिया है वो बच्चे बहुत आसानी के साथ लिख देंगे 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर +0.7। और जिनका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या किया। जिसका ध्यान है पढ़ाई में उसने 1 सेकंड में लिख देगा, उसे कोई दिक्कत ही नहीं। अरे कौन बार बार उसको करेगा कि 2 मिनट तोड़े, 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -0.3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ऐसे ही दिख रहा है ना। इसका एक माइनस पावर बढ़ा दे और ये इसमें एक प्लस पावर जोड़ दे, -0.3 में प्लस पावर जुड़ेगा तो 0.7 हो जाएगा, और -8 में प्लस पावर बढ़ेगा तो -9 हो जाएगा। बोलो हो, क्लियर है भाई। जो भी इधर आया है उसमें इसको एक बढ़ा दो, उसमें इसको एक बढ़ा दो और इसको एक से घटा दो, उसमें एक बढ़ा दो, इसको एक से घटा दो, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, करेक्ट है। अब देखो 0.7 किसकी लॉग वैल्यू है, 0.75 की लॉग वैल्यू है, therefore H plus ion concentration will be equal to 5 into 10 की पावर -9। बोलो भाई, बोलो भाई, if POH बराबर 5.52, कैलकुलेट OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, वैल्यू लर्न करनी है, कल ही बोल दिया था यश के वैल्यू लर्न करनी है, लॉग की वैल्यूज याद करनी है। एक्चुअली क्या है, तुम लोग एक दिन मेहनत नहीं करते हो, दूसरे दिन आकर के तुम्हें लगता है यार कि हमने तो फीस भरी है, हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फीस तो इसीलिए भरी है। किसी ने ऐसा बता दिया होगा शायद तुम लोगों को कि हमें एक बार फीस भर दो बस और पीएम नीट में सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती, मतलब सिर्फ फीस भरनी है कोचिंग में आकर के, है ना। तो यदि किसी ने बता दिया तो मैं आपको बोलूं उसने आपसे भद्दा मजाक किया था, झूठ बोला था, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई, आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है इसका मतलब आप डॉक्टर नहीं हो जाओगे। सो इफ पीओएच बराबर 5.52, कैलकुलेट ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। समझ रहे हो आप मेरी बात। द थिंग इज दैट OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 की पावर -5.52। जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है वो समझ गया होगा 10 की पावर -0.6 प्लस 0.48 आएगा, और जो नहीं सुन रहा है उसको लगेगा क्या हुआ ये। बोलो बेटा, आ गया। ये किसकी लॉग वैल्यू है, ये 3 की लॉग वैल्यू, 3 लॉग इतना होता है, तो 3 इंटू 10 की पावर -6। 2 स्टेप है बस, बस 2 स्टेप है और आंसर। और अभी सिंपल चल रहा है क्योंकि आप यदि देख रहे हो तो मैं बहुत चालाकी के साथ एग्जैक्ट लॉग वैल्यूज अभी आपको दे रहा हूँ, बीच वाली तो दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि पहले इसमें मास्टर हो जाओ फिर बीच वाली देना चालू करूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। मैं 5.55 भी तो दे सकता था लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे को पता आप 0.45 नहीं पता लगा पाओगे किसकी लॉग वैल्यू है, लेकिन पहले इसको मास्टर करो फिर उस पर चलूंगा। इतना आ गया सब लोग। 3-4 सवाल और इसी टाइप के कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि मेथड क्या है, उसके बाद कॉम्प्लिकेट करूंगा। यार तेरी यारी को यार टेस्ट आ गया, टेस्ट तो केमिकल बॉन्डिंग पे मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, टेस्ट आ गया है तो।
Oh my God. चलो भाई, ओके। हाँ, थके हम। अब देखो बेटा, इफ pH बराबर 1.7, कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इफ pH बराबर, इकट्ठे लिख देता है ना, आप लोग खुद करना है ना। pH बराबर जब्बा 9.1, H प्लस साइन कैलकुलेशन करो। pH बराबर आया पहला सवाल, pH 9.1, H प्लस कैलकुलेट करना। डायरेक्ट लिखते हैं, H प्लस बराबर 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर प्लस 0.9। अब तुम लोग अरे यार ये क्या हो गया यार, अब मैं एक स्टेप और खा गया। बोलो मेरे भाई, अब मैं एक स्टेप और खा गया। प्रैक्टिस का ही कि फिर स्टेप पे स्टेप बढ़ा रहे हो। तो पहले बहुत लंबा कराया था, फिर 2 स्टेप में कराया, अब एक ही स्टेप करा रहा हूं। ठीक है ना भाई, मैंने 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -0.1 लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 0.9। 0.9 किसकी लॉग वैल्यू होती है यार, 8 की होती है ना, लॉग 8 होता है ना 0.9। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -10। करेक्ट है। अब ये देख, तो मैं मौखिक कर सकता हूँ इसको, पता है मैं इसको 9 इंटू 10 की पावर -6 मौखिक लिख सकता हूँ। क्यों, मेरे को तो रटा पड़ा है ना। 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर प्लस 0.95, खाना बोलना पड़ेगा यार, विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर -6। जो पढ़ रहा है उसको एकदम आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ रहा उसको लग रहा हो पता नहीं क्या चल रहा है। आ रहा है भाई, सबको आ रहा है। देखो H प्लस साइन 5 इंटू 10 की पावर -5 था, मतलब 10 की पावर -5.05 होता, तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर प्लस 0.95 होता। 0.95 9 की वैल्यू होती है, 10 की पावर -6। अगला वाला देखो बेटा, ये हो जाता है 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर प्लस 0.78 एंड दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -6।
आया सब लोगों का? टॉप वाला, अच्छा ये वाला मैंने किया नहीं, ओह सॉरी। ये वाले का आंसर 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर +0.3 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -2। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। 3.15 10 की पावर -3.15 which is equals to 10 की पावर -4 into 10 की पावर +0.85 and that is equals to 7 into 10 की पावर -4। 0.85 किसकी लॉग वैल्यू होती है? लॉग 7 की होती है ना भाई। log 7 is equals to 0.85 होता है ना। 5.7 is equals to 10 की पावर -5.7 is equals to 10 की पावर -6 into 10 की पावर 0.32 की लॉग वैल्यू होती है 2 into 10 की पावर -6। बोलो बेटा, बोलो बेटा। लास्ट नॉट द लीस्ट, ये पीओएच है। पीओएच बराबर 10 की पावर -4.52 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर +0.48 इज इक्वल टू 0.48 किसकी लॉग वैल्यू होती है? 3 की होती है। 3 इंटू 10 की पावर -5 आया। अब सुनो इस सवाल को, जिसको नहीं आ रहा उसको सिर्फ रिकॉर्डिंग पॉज करके शुरू का सवाल बहुत ध्यान से करना है। शुरू के सवाल में मैंने सारे स्टेप बताए थे, उसके बाद आपको ये सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपका काम बन जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, यहाँ जो H प्लस आइन का कंसंट्रेशन आ रहा है वो नॉर्मेलिटी ही है। यहाँ जो H प्लस आइन का कंसंट्रेशन आ रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आइन, एसिड का कंसंट्रेशन नहीं हो, H प्लस आइन का कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, आना बोलना पड़ेगा। ओके धनाधन, सीखती तुम लोग कुछ कुछ सीखती सीखती, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें मामला, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें। अब तक क्या कर रहे हैं अपन? एग्जैक्ट वैल्यूज ले रहे हैं, थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा दिमाग और लगा थे। चलो दिस इज मैथमेटिक्स। चलो भाई, देखो ऐसा आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं, सीखते हैं, बातों को आनंद लेते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से बेटा, ठीक। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे मान लो अब किसी ने आपसे ये बोल दिया कि सर जी पीएच बराबर है 5.6, फाइंड H प्लस आइन कंसंट्रेशन। अब बात फंस गई, क्योंकि यहाँ पर H प्लस आइन कंसंट्रेशन जो आएगा that will be equal to 10 की पावर -6 into 10 की पावर +0.4। बोलो हाउ? अब 0.4 के लिए लॉग वैल्यू हमारे पास नहीं है। जो लॉग टेबल हमने जितनी याद करी है 2, 3, 4, उसमें हमें ये नहीं पता कि ये जो है वैल्यू क्या है ना। पर 0.48 कैसे आएगा भाई?
0.48 तो 3 की पता है बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है सच, लेकिन हमें ये पता है कि जो 0.4 वैल्यू है ये log 2 और log 3 के बीच आएगी, क्योंकि log 2 0.3 होता है बेटा और log 4 0.48 होता है। हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा। क्लियर 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 क्लियर। एग्जैक्ट आंसर इससे नहीं आएगा, एक बात आप समझ लो, एग्जैक्ट आंसर इससे नहीं आएगा, एक बात आप समझ लो, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर इससे आ जाएगा। आप सोचो, जब log 2 की वैल्यू 0.3 है और log 3 की 0.48 है, तो इसकी मिड वैल्यू क्या रही होगी? 0.3 प्लस 0.48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.39। आना बोलना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दिस मच। तो मैं लिख दूंगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -6। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा पड़ा। अब सोचो, यदि मान लो वो आपको ही दे देता अगर pH बराबर है, जो कि आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, सर जी मैं तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं तो ओवर स्मार्ट हूँ सर, ये 10 की पावर आपने 0.4 लिया है यहाँ पर, मैं ऐसा करूंगा कि ये pH बराबर लूंगा इधर, मतलब मैं pH बराबर यहाँ पे 5.6 लिया था, तो बादशाह ये बोल सकते हैं कि सर जी मैं यहाँ पे 5.55 ले लेता हूँ, 5.45 ले लेता हूँ, नजदीक नहीं जाना। अब बताओ क्या होगा? तो मैं लिख दूंगा ठीक है बेटा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 0.65 0.55 करेक्ट है बेटा। 45 में से 5 जोड़ देंगे 50 हो जाएंगे, 50 50 100 हो जाएंगे, 0.55 करेक्ट है। अब 0.55 किसकी लॉग वैल्यू है? तो किन दो लॉग वैल्यूज के बीच में 0.55 आएगा? 3 और 4 के बीच आएगा। होशियार बच्चों ने इसको लोकेट कर लिया। होशियार बच्चों ने बोला log 3 और log 4 के बीच आएगा। अच्छा, log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.48। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6। तो मिडिल वैल्यू कितनी आएगी? 0.54। खाना बोलना पड़ेगा। अभी दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दे तो 0.54 आ जाएगा ना भाई। अरे बोलना यार। अब फिर से वो नजदीक वाली आ गई, तो नजदीक वाली मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैं सवाल को हल्का सा चेंज करूंगा और हल्का सा चेंज करके सवाल को इधर 0.42 कर दूंगा, तो यहाँ 58 आ जाएगा। नहीं 4.454 है ना, और ये क्या 0.6 है, तो यदि मैंने 0.42 कर दिया तो 0.58 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, 0.58 आ गया और इसको 0.42 कर दिया, ठीक है बेटा। अब 0.58 इन दोनों के बीच में आ रहा है कहीं? अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार, बोलो ना यार, आया कि नहीं आया कि नहीं आया? आया 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 आया। अच्छा एक बात सोचो, क्या ये 10 पॉइंट में बटा हुआ है? क्या ये 10 पॉइंट में बटा हुआ है? इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, सिंपल कर दें, सिंपल कर देते हैं, कौन इतना कॉम्प्लिकेट करे, है ना। मैंने 0.42 ले लिया था, 0.42 में 8 प्लस कर देंगे, सही है ना, 0.58 ही आएगा, करेक्ट है। अब सुनो यार, ये log 4 के नजदीक है क्या? अरे बोलो यार, क्या ये log 4 के नजदीक है? और क्या ये log 3.5 से ऊपर है? अरे बोलो यार। तो इसको 3.8 3.9 जो वैल्यू चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सवाल। अरे बोलो यार, एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करे, पागल थोड़ी ना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आएगी नहीं, वो तो लॉग टेबल देख के आएगी। तो 3.8 3.9 कुछ लिख देंगे, बात बन जाएगी। और भी ज्यादा इसमें रिफाइनमेंट कर सकते हैं। कैसे? हर पॉइंट को बांट लो, जैसे 0.48 और 0.6 के बीच में कितने का डिफरेंस, उसको 10 से डिवाइड कर दो और हर पॉइंट पे आप वैल्यूज को, एक एक पॉइंट की वैल्यूज को आप अवॉइड कर दो और जो वैल्यू करस्पॉन्ड कर जाए उसको आप आंसर में लगा दो। लेकिन बेटा इतनी उज्जत कौन करेगा, समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। हमको इतना नहीं करना, हमको सिंपल सिंपल लिटिल स्टार करना। अरे सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। तुम ये बात मान रहे हो ना कि इसके और उसके बीच में होती
इसके बीच में होती, अरे बोल मानती कि नहीं मानती, इसके बीच में होती और इसके बीच में होती तो इसके बीच में क्या आएगा 3.75 आएगा। अरे बोल यार 3.75 आएगा, इसका बीच 3.75 आएगा कि नहीं आएगा, ये 3 है ये 3.5 है, 3.5 और 4 के बीच की वैल्यू क्या आएगी 3.75 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन क्या वो एग्जैक्ट बीच में कि थोड़ा सा आगे, एग्जैक्ट बीच में कि थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, तो बस 8 लगा देना 3.8, खत्म कर यार बात को, कौन इतनी बहस करे। बोलो 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 बोलो, क्या तुमको बात समझ में आई, जिसने 3.7 लिखा वो भी सही, जिसने 3.8 लिखा वो भी सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। हो हो एक और बार बता देंगे, आप चिंता मत करो, मुझे तो पता है कि कुछ बच्चे सोते रहते हैं, सेठ है ना, एक बार में कभी सीखते ही नहीं। मेरे भाई मिडिल वैल्यू आ रही होती तो कोई बात नहीं, अपन मिडिल वाली लिख देते, अब मिडिल वाली नहीं है, इन दोनों के बीच में मिडिल वैल्यू कितनी थी 0.54 थी, ये कितनी थी 0.6 थी, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, ये log 3.5 की वैल्यू है, log 4 की वैल्यू है, इसके ठीक बीच में आता तो log 3.75 आता, लेकिन वो तो 0.58 है जो कि इसकी तरफ ज्यादा है इसकी तरफ कम है, मतलब 3.8 लिख दो सिंपल यार 75 की जगह। हाँ थोड़े क्या बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, आप पहले एक तो ढंग से सुन लो, बहुत सारे कराने वाले, लेकिन पहले एक ढंग से सुनो, जब एक हो जाएगा तब दूसरा। अब सुनो, यदि किसी ने बोला जी आपको कि पीएच बराबर है 3.8 जी, फाइंड एच प्लस आइन कंसंट्रेशन, ये मैं 1 से देता जा रहा हूँ, तो एच प्लस आइन भी हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर +0.2। देखो पहले तो मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस कराई, जब आप इसमें बहुत अच्छे हो गए तब आगे बढ़े, और पहले मैं बहुत चालाकी के साथ इधर वो वैल्यू देता था log 10 की, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज में आ जाता, तो और एग्जाम में वही आने वाला है, देख लेना, पर प्रैक्टिस तो मेरे को आपको करानी। अब 0.22 देख, तो 0.2 किन के बीच में आ रहा है, क्या आपको पता है log 1 और log 2 के बीच आ रहा है, क्या पता है सर, हमको कुछ नहीं पता सर, log 1 और log आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बोलो यार आ रहा है कि नहीं आ रहा, log 1 कितना होता है टकलू होता है, और log 2 कितना होता है 0.30 होता है, मिडिल वैल्यू कितनी आएगी 0.15 आएगी, जो कि किसकी वैल्यू होगी log 1.5 की होगी, क्या 0.2 इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, आना बोलना पड़ेगा यार, क्या 0.2 इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस तो आप किसकी तरफ ज्यादा है, इसकी तरफ ज्यादा है कि उसकी तरफ ज्यादा है, 0.2 जो है 0.3 0.15 और 0.3 0.2 इसकी तरफ ज्यादा है ना, इसकी तरफ ज्यादा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा है ना, 1.75 लेता तो ठीक मिडिल में आता, और ठीक मिडिल का मतलब 0.15 और 0.3 का मिडिल क्या होगा, 0.15 और 0.3 का मिडिल क्या होगा, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आया 0.225 आएगा, 0.225 आएगा इनका मिडिल 0.225 आएगा, लेकिन ये इसकी तरफ है, तो क्या मैं इसको 5 पॉइंट में यदि बांटू तो इसको मैं 1.5 है ना 1.6 1.7 लिख सकता हूँ, बोलो यार 1.6 1.7 लिख सकता हूँ यार, ये फील की बात है, ये थोड़ा फील की बात है, हाँ 1.65 लिख दे देवांश, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बोल मेरे भाई, मैंने तो बोला अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा, कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच आंसर आना है, बोलो हाउ, जो आंसर दिख जाए ऑप्शन में लगा दे, कुल मिला के इन दोनों के बीच में आना, बिलीव मी कोई सवाल आपको ऐसा नहीं मिलना है, लेकिन मैं तो आपको तैयार कर रहा हूं, आप तालिबान से जंग की तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको चाइना से जंग की तैयारी करवा रहा हूँ, कहाँ तालिबान से डरना यार, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारा वो गधेड़ा मीडिया जो है रोज कुछ ना कुछ डराता रहता है, सोच यार 4 मतलब लोग बंदूक लेकर के मोटरसाइकिल पे आ जाए लेकिन रोज इंडिया को डराए, यार कसम से मतलब शर्म की बात है, हम यहाँ चाइना को लेकर के कूट रहे हैं, लोग हमको तालिबान से डरा रहे हैं, कुछ तो डरो यार, मतलब कुछ तो शर्म करो, मतलब इतने दिन से हम जग मार रहे हैं 70 साल से 75 साल से, आई बात समझ में कि नहीं आई, तो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ चाइना के अगेंस्ट,
मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ चाइना के अगेंस्ट। एग्जाम में क्या आने वाला है? एग्जाम में तालिबान भी नहीं आएगा, एग्जाम में तालिबान भी नहीं आएगा, एग्जाम में एक आध गुंडा गुंडा आ जाएगा, बस छोटा मोटा गुंडा, एनसीईआरटी वाला। समझ गए सब लोग मेरी बात को? क्लियर है बेटा इतनी बात? नहीं बेटा, नेपाल तो तालिबान से ज्यादा स्ट्रांग है बेटा, ऐसा मत बोलो, नेपाल की आर्मी बहुत स्ट्रांग आर्मी। आप लोगों ने नेपालियों को लड़ते नहीं देखा? हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है बेटा, बैंड बजा दी तूने पाकिस्तान की। भूटान पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया भूटान की रक्षा करने का वो इंडिया के पास है ना बेटा। यदि कोई भूटान पे अटैक करेगा मतलब इंडिया पे अटैक किया उसने, इंडिया विल प्रोटेक्ट। एग्रीमेंट है बेटा हमारा, एग्रीमेंट है। क्लियर है बेटा इतनी बात? जैसे आप में से यदि किसी ने कायरा को बुरा भला बोला तो आप समझ रहे हो ना आपको कौन आके कूट डालेगा। क्लियर ना इतनी बात? शेरशाह, मेरा नाम मत लेना भाई, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, शेरशाह, शेरशाह आके आपको कूट देगा, क्योंकि वो भाई, आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। सो क्लियर इतनी बात सब लोगों को? हाँ ना बोलना पड़ेगा। आया ना, आया ना, आया ना? तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं आना है। आइडिया लगाए, ले भाई पीएच बराबर, कोई आगे बोल गया जी तुम बोलो कौन सी वैल्यू लगी, बोलो 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 बोलो, कोई तो बोलो बे। 5.9, अबे 5.9 लिख दे, ले 5.9 लिख दी। अब पता नहीं मैं फंस गया तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻1। ओ माय गॉड, है 0.1। हाँ सही तो है 0.1। अब 0.1 वैल्यू कहाँ आएगी? log 1 और log 2 के बीच आएगी। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। और log 1 की कितनी होती है? 0। अपनी कितनी है? 0.1। मिडिल वैल्यू कितनी आएगी? 0.15। तो 0.1 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। तो 1.2 1.3 लगा देंगे, मुंह पे मार देंगे आंसर। बोलो यार 0.0 बना रहे क्या यार तुम लोग? क्या मतलब अलग से कुछ मैथ्स करते हो क्या? 0.1 ही तो आ रहा है बे। फिर 0.01 क्यों बोल के मेरे को कंफ्यूज किया? 5.99 लेते तो फिर लिखते यार 0.01। 0.1 आ रही है क्या? तुम लोग कुछ पल्ले पड़ रहा है? आ रहा है ना? अबे इन दोनों के बीच में कहीं आ जाएगा। 1.2 1.3 लगा देंगे, 1.2 1.3 लगा देंगे, तेरे पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से देख ले, तेरा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन बराबर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 बराबर आंसर। खाना बोलना पड़ेगा यार सब लोग को। आ गया क्या? कोई पीएच 7.8 वाला कर दो सर। अबे 7.8 वाला तो हो गया ना। 7.8 वाला कब हुआ? ये रहा। नहीं ये कहाँ रहा? चलो कर देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर को आता नहीं। 7.8 वाला ये हो गया ना भाई। अबे 3.8 और 7.8 एक ही बात तो है। 2.2 का कर दो सर। लो पीएच बराबर 2.2 बराबर कितना हो जाएगा? h+i 10⁻³ इंटू 10⁻+0.8। अब 0.8 कहां पे आएगा? 6 से जस्ट ऊपर 6.1 6.2। बोलो हाउ? नहीं कर लेते हैं, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा नहीं उछलना चाहिए है ना। तो 0.78 है यहाँ पे, और ये कितना है? 0.85 है। हाँ सही तो है। मिडिल वैल्यू कितनी आएगी? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो। मेरे को कितना जाना है? 0.8 जाना है। 0.8 कहाँ आएगा? इन दोनों को वैल्यू उसके बीच में आएगा। आना बोलना पड़ेगा। बोलो 6.2 6.3 लिख देंगे यार, डायरेक्ट खत्म खेल बाबू। बोलो बाबू। अबे तुम लोग कैलकुलेशन के पीछे ऐसे मत पड़ जाना। तुम्हारी कैलकुलेशन में पॉइंट पॉइंट नहीं किलोमीटर्स का अंतर आता है नॉर्मल कैलकुलेशन में। इधर पॉइंट पॉइंट की बात चल रही है बस। समझे बात? यहाँ लोग इस बात पे लड़ेंगे, सर 6.2 आ रहा था, आपका आंसर 6.25 आया। अबे जब तूने लास्ट टाइम पहाड़ा पढ़ा था तो तेरा आंसर कितना नजदीक आया था, याद है ना? याद है ना? तो इतना भी नहीं, मतलब अपन को टच ही होना है कि अपन बोले सर वो तो 6.25 आ रहा था, आपने 6.2 लगा दिया था। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना? थोड़ा अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट खेलना। आप चिंता मत करो, मैंने आगे की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी हुई, जरूरत नहीं पड़ती। वरना एग्जामिनर आपको लॉग टेबल देगा, और लॉग टेबल फिजिक्स वाले सर ने आपको देखना सिखा दी होगी। नहीं सिखाई है तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे कभी ना कभी। आ गया सब लोग को? आ गया सब लोग को? बोलो रे हो? अबे 10th में तो सिखाई होगी मैथ साहब ने।
ठीक है, अब कर लोगे तुम लोग, तो मैं इसको अब मिटा दूं यार, इससे मैं अब आगे बढ़ूं, कुछ नया पढ़ाऊं, अब हो गया पीएच कैलकुलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आप लोग। ओके चलो, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ये सब चीज, ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है जो ये अभी अभी आपने पढ़ा है, और बहुत कम बच्चों को ये सब चीजें आती हैं सही मामलों में, क्योंकि वो एक बार पढ़ते हैं तब आ जाता है, फिर वो पढ़ते लिखते नहीं है तो फिर नहीं आता है ना। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क कर लाना, लिखने का काम है हल्का सा, कल कॉपी पे लिख के ले आना। क्या लिख के लाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल है आपके पास है, सुनो, बट करके किसने क्या लिखा था, बट बट बट, अरे यार इतनी देर में चैट खुलेगी, अब 500 तो मैसेज होंगे उस पर, खुल जा चैट, खुल गई चैट, बट टाइम ज्यादा नहीं है। ओके टाइम ज्यादा नहीं है, हाँ 5 मिनट है ना, तो सुनो क्या यार, तुम्हें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, नॉन कंडक्टर कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ आयनिक कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये लिख लाओगे, आना बोलना पड़ेगा। देखो आपके मॉड्यूल में है, ऐसा वाला दिया है मॉड्यूल में, देखो पेज नंबर 126 है आपका, हमारा हमारा अलग है, हमारा मॉड्यूल ही अलग है ना, इसलिए ठीक है बेटा। तो आप ये लिख लाओगे सब लोग, सब लोग लिख लाओगे कल की क्लास में, और एरेनियस कंसेप्ट लिख लाना, एरहेनियस कंसेप्ट की 4-5 लाइनें वो लिख लाना, एरहेनियस कंसेप्ट की 4-5 लाइनें वो लिख लाना। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, ठीक। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, यहाँ दिया क्या है वो समझ लो, एक होते हैं नॉन कंडक्टर, एक होते हैं कंडक्टर। अबे नॉन कंडक्टर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो कि कंडक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। तो सॉल्ट को पानी में डाल दो, यदि सॉल्ट जो है पानी में पूरा घुल गया, मतलब आयंस में टूट गया, तो वो कंडक्टर हो जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में रहेगा, नहीं घुला तो नॉन कंडक्टर हो जाएगा। शुद्ध जल जो होता है नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन जल में सॉल्ट मिला हुआ होता है तो कंडक्टर होता है। आपको मैंने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, सॉल्ट वाटर इज ए एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पिक्चर का नाम 3 इडियट्स, एग्जाम्पल था उसमें, याद आया आप लोग को, ठीक है ना। तो ऐसे करके कंडक्टर में भी मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर होते हैं, एक तो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, मेटल वाले कंडक्टर होते हैं, और एक आयनिक कंडक्टर होते हैं जिसमें कि आयंस मिले होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर मतलब लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी होती है, तो इसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर, है ना। वो नॉन मेटेलिक है, ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल वेयर द कंडक्टिविटी इज देयर, ठीक है, देयर मे बी फ्यू एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल, वन ऑफ देम इज ग्रेफाइट। नाउ आयनिक कंडक्टर क्या होते हैं, अबे पानी के अंदर सॉल्ट मिला दे, आयन दे देगा, वो कंडक्शन चालू कर देगा, उसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टर। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ आयनिक कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में डालने पे पूरा टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पानी में डालने पे ना टूटे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका 1 से कम वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, आना बोलना पड़ेगा बेटा। जो पानी में डालने पे पूरा टूट जाए जी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा, कंप्लीटली आयनाइज्ड, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट विच आर पार्शली आयनाइज्ड, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग भैंस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग भैंस पानी में डालते हो पूरा टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग भैंस पानी में डालते हो पूरा टूट जाता है, या कुछ सॉल्ट भी पानी में डालने पे पूरे टूट जाते हैं, तो वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सारे सॉल्ट नहीं टूटते पानी में डालने पे पूरे, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, कुछ सॉल्ट टूट जाते हैं, सारे नहीं टूटते, ठीक है ना। तो दो सॉल्ट्स विच डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन वाटर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड वीक भैंस, क्योंकि वो पानी में डालने पे टूटती नहीं। एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट, जो उन्होंने पूछा सॉल्ट का एग्जाम्पल पूछा, कौन से सॉल्ट पानी में डालने पे नहीं टूटते हैं, आगे जाके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगा उसमें खूब एग्जाम्पल पढ़ने वाले। एक एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट, एक AgI AgBr AgCl, ये सब एग्जाम्पल अभी ले लो, ठीक है। एलम नहीं, एलम पानी में डालने पे टूट जाता है, एलम पानी में डालने में टूट जाता है भाई। पर आगे एग्जाम्पल बेटा याद नहीं करने, अपने आप याद हो जाएंगे समय के साथ, आप टेंशन मत, ठीक है। अभी याद करना हो तो टेस्ट के लिए याद कर सकते हो, कोई पूछ ले तो, नीट के लिए याद नहीं करना है क्योंकि अपने आप याद हो जाते हैं सिलेबस के साथ, ठीक है बेटा। अब अरेनियस कंसेप्ट कल मैं आपको
बता दूंगा, समय है कि नहीं है वो देख लो। नहीं, समय खत्म हो गया है आज का। अर्नियस कंसेप्ट कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लिख के ले आना। कल और अच्छा पढ़ाऊंगा, आज भी अच्छा पढ़ाया है, कल और अच्छा पढ़ाऊंगा, वादा कर रहा हूँ। टाटा, बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं क्लास लूंगा, यदि कोई बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं आई तो। और मैं सोच रहा हूँ बॉन्डिंग का वो चालू कर दें, क्या नाम है उसका, बॉन्डिंग पे काम चालू कर दें वन शॉट का, क्योंकि आपका टेस्ट आ रहा है। आज के लिए विराम लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय। हाँ, वो वन शॉट नहीं हो पाएगा बेटा। वो क्या होगा कि एक एक घंटे के 2-3 शॉट बनेंगे, जिसको आजकल लोग क्या करते हैं, 4 घंटे का एक शॉट बनाते बोलते हैं वन शॉट। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 3-4 घंटे में अलग अलग एक एक घंटे रिकॉर्ड करेंगे बस, ठीक है ना। बाय बाय, टाटा सी यू।